हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, बीते दिनों बीपीएससी के द्वारा चयनित हेड टीचरों का काउंसलिंग समाप्त हुआ। उसके बाद अब उनके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और उनके ज्वाइनिंग के लिए शिक्षा विभाग ने क्या दिशा निर्देश दिया है, उसके बारे में पूरा विस्तृत जानेंगे। क्योंकि काउंसलिंग के दौरान कुछ हेड टीचर ऐसे भी थे जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सही तरीके से जमा नहीं किए थे, जिसके चलते उनको सुधार का मौका दिया गया। मतलब 3 बार मौका दिया गया, उसके बाद भी वे सही डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं पहुंच पाए। और बहुत सारे हेड टीचर ऐसे भी थे जिन्होंने जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए ही नहीं। लेकिन जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, जिनका डॉक्यूमेंट सही पाया गया, आइए देखते हैं कि शिक्षा विभाग उनको क्या निर्देश दिया है और किस आधार पर उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। तथा एक और न्यूज की तरफ ध्यान देंगे हम लोग कि सक्षमता पास, सक्षमता 2 पास जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने कि अपने काउंसलिंग में जिनके प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई है, उनको भी अपलोड करने का बीपीएससी ने मौका दिया है। बीपीएससी नहीं बल्कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, वे भी अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं उन सारे न्यूज को जो कि इन सारी चीज़ों को पुष्टि करता है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, आइए देखते हैं उस समाचार को, उस आर्टिकल को जो कि आपके इन सारे बातों को पुष्टि करता है। तो देखिए, यह है निर्देश। सफल प्रधान शिक्षकों को 15 फरवरी तक देने होंगे विकल्प। करें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन को लेकर 3 प्रमंडलों और 3 जिलों का विकल्प मांगा गया है। अभ्यर्थियों को 15 फरवरी तक का समय विकल्प देने को लेकर निर्देश दिया गया है, जिसे लेकर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है। जारी पत्र में कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2024 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति को लेकर सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है। इन सफल अभ्यर्थियों को प्रधानाध्यापक के रूप में प्रमंडल आवंटन को लेकर प्रत्येक अभ्यर्थी से अधिकतम 3 प्रमंडल या 3 जिला का नाम विकल्प के रूप में प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। पत्र में कहा गया है कि आरक्षण रोस्टर के तहत उपलब्ध रिक्ति एवं अभ्यर्थियों के वरीयता के तहत प्रमंडल जिला आवंटन किया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी हैं, वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से अपना विकल्प भरेंगे। वहीं जो सीबीएसई या आईसीएसई व बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षक जो प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना विकल्प भरना होगा। विकल्प भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई। 15 फरवरी तक जितने भी सफल हेड टीचर हैं, उनको अपने अपने ज्वाइनिंग के लिए चॉइस का प्रमंडल और अपने चॉइस का जिला, कम से कम 3-3 प्रमंडल या 3 जिला चॉइस के रूप में देना होगा और उन्हीं में से वरीयता के हिसाब से आपको पोस्टिंग उन्हीं जिलों में दिया जाएगा। तो कहा है कि भाई वैसे अभ्यर्थी जो कि पंचायती राज्य संस्थाओं में, नगर निकाय संस्थाओं में नियुक्त स्थानीय निकाय में शिक्षक हैं, वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उनका अपना लॉगिन पासवर्ड है, उस पर लॉगिन करके विकल्प देंगे। और जो लोग सीबीएसई या आईसीएसई व अन्य बीएसईबी से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक हैं और जिनको भी उतने साल का अनुभव है, वे भी अगर सिलेक्ट हुए हैं तो उनको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना मैंने विकल्प देना होगा। अब है कि
बीपीएससी द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी को 3 प्रमंडलों या 3 जिलों का विकल्प पदस्थापन के लिए देना होगा। 15 फरवरी विकल्प देने का अंतिम समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो न्यूज है वो क्या है, प्रमाण पत्र 14 तक अपलोड करेंगे शिक्षक। देखिए दूसरी सक्षमता, पटना साफ कहा है कि दूसरी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी जिनका एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, उन्हें 14 फरवरी तक अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है किसी भी हालत में। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट http://www.bseb.com लॉगिन पर जाकर www.bsebsakshamta.com लॉगिन पर जाकर अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे। प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करेंगे। शिक्षकों को सही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सॉफ्टवेयर का विकल्प प्रदान किया गया है। सॉफ्टवेयर में आप अपलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि 17 जनवरी तक चले काउंसलिंग में जिन शिक्षकों का बायोमेट्रिक्स तो सत्यापित हुआ, लेकिन नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलत प्रविष्टि आदि कारणों से आधार सत्यापित नहीं हो पाया और काउंसलिंग पूरी नहीं हो पाई सकी, उनकी काउंसलिंग 17 से 19 फरवरी तक होगी। यानी कि आप जिन लोगों का डॉक्यूमेंट गलत पाया गया है, वे लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे 14 तारीख तक, और जिन लोगों का आधार में गड़बड़ी, नाम में गड़बड़ी या सर्टिफिकेट के डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी पाया गया है, वे अभ्यर्थी जो सक्षमता पास हैं, उनको भी काउंसलिंग का एक और डेट दिया गया है और वे अपना काउंसलिंग जो है 17 से 19 तक करा सकेंगे उन सारी चीजों में सुधार के बाद। अब देखिए, अब एक और है कि पोस्टिंग च्वाइस विकल्प भरने में 2 पद तक परेशान रहे शिक्षक। जो शिक्षक की हेड टीचर हैं, उनको मैंने हेडमास्टर शिक्षक अभ्यर्थी से 3 जिले प्रमंडल का च्वाइस मांगा है। इसके लिए 10 फरवरी से ही पोर्टल खोला गया है, लेकिन तकनीकी ये समस्या होने के कारण शिक्षक अभ्यर्थी परेशान रहे। पोर्टल खुलने के बाद जहां 10 फरवरी को जिला विकल्प भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो इस समस्या के ठीक होने के बाद आगे बढ़ने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी ओटीपी मोबाइल नंबर पर नहीं मिलने से बुधवार 3 बजे तक शिक्षक परेशान रहे। दोपहर 3 बजे के बाद शिक्षकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलना शुरू हुआ। मालूम हो कि विभाग ने 15 फरवरी तक च्वाइस देने का मौका दिया। 15 फरवरी तक च्वाइस देने का मौका दिया है और जितने भी ये बीपीएससी के द्वारा सिलेक्ट अभ्यर्थी हैं, उनका काउंसलिंग पूरा हो चुका है और काउंसलिंग पूरा होने के बाद अब उन अभ्यर्थियों का जिला आवंटन चालू है और वे लोग अपने अपने जिला ये च्वाइस के जिला भरने के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से लॉगिन कर रहे हैं। कभी किसी को परेशानी भी हो रही है, लेकिन लॉगिन हो रहा है और 15 तारीख तक आप सभी लोग अपने लिए जिस जिले में आप पोस्टिंग चाहते हो उसका चॉइस के हिसाब से, मैंने कैटेगरी चॉइस के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, मैंने अपलोड कीजिए कि हमको इस जिला में तरह के बीपीएससी द्वारा अनुशंसित प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 प्रमंडल और 3 जिलों का विकल्प पदस्थापन के लिए देना है। मैंने आपको विकल्प देना है कि हमको इस जिला में इस प्रमंडल में हमको पदस्थापन कराना है और आपको वरीयता के हिसाब से पदस्थापन आपका किया जाएगा। अगर वहां सीट खाली होगा आरक्षण के हिसाब से, इसमें आरक्षण रोस्टर का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं ये प्रधान शिक्षक के रूप में, ये सारे अभ्यर्थी ये जो शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर के ई शिक्षा पोर्टल पर जाकर के अपना विकल्प अपलोड कर दें, क्योंकि अब उनका जल्द ही पोस्टिंग होगा। तो पोस्टिंग के लिए इन सारे अभ्यर्थियों को जाकर के ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपने आईडी अपने पासवर्ड से लॉगिन करके अपना विकल्प भरना होगा। और वैसे अभ्यर्थी जो कि सीबीएसई मान्यता प्राप्त या आईसीएसई मान्यता प्राप्त या बीएसई मान्यता प्राप्त संबद्धता प्राप्त स्कूलों का अगर अनुभव प्रमाण पत्र दिए हैं तो उनके लिए है कि भाई वे लोग
ये उन्हें सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना विकल्प भरना होगा। विकल्प भरने के और 15 तारीख तक किसी भी हालत में आप लोग अपना अपना विकल्प भर दीजिए, ताकि शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई कर सके और आप लोगों का पोस्टिंग कर सके। और उसके बाद आपको स्कूल का आवंटन होगा और आप हेड मास्टर माने प्रधान शिक्षक के रूप में अपना सेवा, अपना योगदान जो है स्कूल में दें और बिहार के छात्रों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो मेरे साथ वीडियो बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।